चलिए, आज का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम क्रैश कोर्स के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं और एक कक्षा 10 यूपी बोर्ड के लिए क्रैश कोर्स बन रहा है और ये लेंस आज का टॉपिक है। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। भाई पहले हम जान लेते हैं नियम, उसके बाद कहाँ कहाँ आपका प्रतिबिंब बनेगा हम उस पर चर्चा कर लेते हैं और देख भी लेते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन कई बार आए हैं। बहुत विकल्पित क्वेश्चन तो अब तो आपके बनवाई करेंगे इस पर, लेकिन थोड़ा लिखने का भी क्वेश्चन बन जाता है। चलिए पहले नियम पर हम बात करते हैं। ये आपका उत्तल लेंस है, आपको हम बताए थे यह प्रकाशिक केंद्र है। ये आपका क्या है, उत्तल लेंस। ये F1, ये F2। ठीक है, पिछले वाला वीडियो का जो नहीं देखे हैं वो वीडियो इसको देख लेंगे ताकि एक क्लियर हो जाए आपको। पहला नियम क्या है कि भाई मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य, ये मुख्य अक्ष आपका, ये आपका है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस के अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये पहला नियम आपका है। नियम समझ लें ताकि आपको प्रतिबिंब कैसे कैसे बनेगा और आपको मालूम हो जाए कि भाई मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस के अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाता है। ये पहला नियम आपका है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम क्या है भैया? दूसरा नियम आप देख लो, ये प्रकाशिक केंद्र F1 F2 क्या है कि प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस के अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। नियम समझ लें, नियम समझे रहेंगे तभी आपको प्रतिबिंब बनाने में आसानी होगा। जब नियम नहीं समझेंगे फिर दिक्कत आपको होबे करेगा सामने। कि प्रथम फोकस से होकर, प्रथम फोकस ही पढ़ा चुके हैं आप लोग, पिछला वीडियो देखिएगा। प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस के अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। और इस पे जो तीसरा नियम है, तीसरा नियम क्या कहता है भैया? तीसरा नियम क्या कहता है, इसे आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। F1 F2 क्या कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाता है तो अपवर्तन के बाद बिल्कुल वह सीधे चला जाता है। ध्यान देना, यदि कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाता है तो उत्तल लेंस के अपवर्तन के बाद वह बिल्कुल एक सरल रेखा में निकल जाता है। ये तीसरा नियम आपका है। अब ऐसा क्यों है हमने बताया है। हम यहाँ पर जो लेंस लेते हैं काफी पतला लेते हैं। पतला लेने से हमारा क्या होगा, ये समानांतर हो जाएगा, इसमें रिफ्रैक्शन होगी, लेकिन फिर जैसे गया था वैसे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रकाश के व्युत्क्रम के नियम का पालन करता है। तो यदि कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाता है तो बिल्कुल सीधे वो निकल जाता है। ये 3 नियम उत्तल लेंस में, 3 नियम।
अच्छा, अब आपको अवतल लेंस का ही बता देते संग साथ ही साथ, फिर ताकि वो प्रतिबिंब चले तो फिर कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लेना इसे आप लोग। ताकि जब हम प्रतिबिंब बनाए तो कोई आपको एक साथ बना दे। अवतल, ये प्रकाशिक केंद्र है, ये आपका अवतल दर्पण है, ये F2 F1, ठीक है, ठीक है ना। जहां पर दिक्कत हो आप लोग कमेंट करिएगा, जहां पर आपको समस्या कमेंट करिएगा आप लोग। पहला नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश किरण, जाने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण लिखा गया भैया, यहां पर लेंस होगा राजा, अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस के अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, या मुख्य फोकस बोल दो, द्वितीय मुख्य फोकस बोल दो, दोनों बात एक ही है। मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस के अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक। मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस के अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। ये पहला आपका हो गया। ओ F2 F1, प्रथम फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण, ये लाइट ऐसा लग रहा है कि प्रथम फोकस की ओर आ रहा है। प्रथम फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। समझ लें, जितना समझेंगे आपको उतना बेटर होगा, क्योंकि आपके अंदर ये क्षमता आना जरूरी है समझने की, फिर तो आप लोग बना ले जाएंगे। प्रथम फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस के अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष समानांतर चली जाती है। तीसरा, तीसरा F2 F1, यदि कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर आता है, यदि कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर आता है तो अवतल लेंस, अवतल लेंस के अपवर्तन के बाद बिल्कुल सीधी रेखा में वो चला जाता है। ये तीन नियम, तीन नियम आपके अवतल के हो गए, लेंस के हो गए, और तीन नियम आपके उत्तल लेंस के हो गए। अब हम चलते हैं, अब हम चलते हैं कि भाई उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये चलते हैं टॉपिक में, चलते हैं नई टॉपिक में।
पहले हम आपको बताएंगे उत्तल लेंस का और फिर आपको अवतल लेंस का। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का पढ़ना, ये आपका टॉपिक है। चलिए अब बात करते हैं कि भाई उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना कि भाई प्रतिबिंब कहां कहां बनेगा उत्तल लेंस पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो, पहले हम बात करते हैं जब वस्तु आपका अनंत पर हो। ध्यान समझिएगा, सारी बातें आराम समझिए, कोई दिक्कत है नहीं। ये आपका प्रकाशिक केंद्र हो गया, ये आपका F2, ये आपका 2F2, ये आपका F1, ये आपका 2F1। ठीक है, अब वस्तु को हम रख रहे हैं अनंत पर। एक बात ध्यान देना कि अनंत का मतलब क्या होता है कि भाई वह डिस्टेंस, वह दूरी जो मेजर ना कर पाए, जो माप ना पाए। और कुछ लोगों का मानना यह होता है कि अनंत पर बहुत दूर नहीं, बहुत दूर नहीं। अगर आपको 5 मीटर के बाद वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब अनंत पर है वो। सिंपल सिंपल बात है, आपको आगे हम पढ़ाएंगे कि भाई आपको 5 मीटर के बाद, 10 मीटर के बाद वस्तु नहीं देख पा रहे हैं, तो वो अनंत पर रखा गया, वस्तु आपका अनंत पर है। और तो अनंत से जो भी लाइटें आती हैं वो कैसे आती हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर आती है। चलिए, लाइटें आपके अनंत से आ रही हैं, एक ऐसे आया, समानांतर आती है, मुख्य समानांतर आएंगी तो कहां से जाएगा भैया, फोकस से। ये तो रूल आपको बता चुके हैं, अभी रूल पढ़ाएं आपको। जहां पे कट किया, जहां पर दोनों लाइट रे कट करती हैं, प्रतिबिंब आपका वहां बनता है। तो जो प्रतिबिंब बना, जो आपका प्रतिबिंब बना वो कहां बना, फोकस पर, F2 बना, F2 पर, फोकस पर। वास्तविक बनना है, रियल कट कर रहे हैं ये आपका वास्तविक पर नहीं। ठीक है, अगला, ये उल्टा बनेगा इमेज, आगे बताएंगे कैसे उल्टा बन रहा है। ये कैसा बनेगा आपका, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। और चौथा, अत्यधिक छोटा बनेगा। ध्यान देना कि जब वस्तु आपका अनंत पर होगा तो उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, फोकस बनेगा। हम लगाते हैं नियम, पहला नियम लगाते हैं कि भाई मुख्य के समानांतर लाइट रे आती है तो फोकस होके जाएगी, इधर वे फोकस होके जाएगी, क्योंकि अनंत लाइट रे हमेशा मुख्य के समानांतर ही आती हैं। ये आपका हो गया। जहां पे कट करेंगे इमेज आपका वहां बनेगा, कट आपका यहां की, इमेज आपका यहां बनेगा। और प्रतिबिंब की स्थिति क्या क्या है, सब पॉइंट टू पॉइंट लिख दिए हैं ताकि आपको एकदम जैसे बोर्ड एग्जाम में आप ऐसे करिएगा, ऐसे लिखिएगा, कोई दिक्कत है नहीं। पहला F2 पर, दूसरा वास्तविक, तीसरा उल्टा और चौथा अत्यधिक छोटा। कुछ लोग यहां लिखते हैं बिंदुवत साइज, बिंदुवत कहना गलत हो जाएगा।
क्योंकि बिंदुवत में कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए आप बिंदुवत नहीं कर सकते, आप अधिक छोटा बोलेंगे। इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच हो, ये सब बोर्ड एग्जाम में ऐसे आते हैं, ध्यान देना, ये सब आप लोग ऐसे लिखिएगा। बहुविकल्पी भी आपसे पूछ सकते हैं कि जब आपका वस्तु अनंत पर होगा तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कहां पर बनेगा या कैसा बनेगा, तो आपको सब बताने होंगे। जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच में हो, ठीक है। दूसरा आपका है प्रकाशिक केंद्र वो F2, ये F1, ये आपका 2f1, F2, 2f2, ठीक है। और अनंत आपका इधर हो गया, अनंत हम यहां रख रहे हैं वस्तु ए बी, अनंत हो गया और 2f1 के बीच में हो, ये आपके रख दिए, ठीक। लगाओ, ये सब आप लोग इक्वल करना ताकि आपको सही सही चीजें आ जाए। ये सब आप लोग बराबर रखना, आपके पास सारे तंत्र मंत्र यंत्र होंगे, आप लोग नाप के रखिएगा, ठीक है। वस्तु हम कहां रख रहे हैं, अनंत और 2f1 के बीच में। लगाओ पहला नियम, यहां लगाओ पहला नियम कि भैया मुख्य अक्ष के समानांतर, पहला नियम, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाता है, ये और आपको बताए हैं दूसरा नियम कि प्रथम फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस के अपवर्तन के बाद मुख्य के समानांतर चली जाती है। ये जहां पर कट करेगा प्रतिबिंब आपका, वहां बनेगा A डैश B डैश, ठीक। जहां पे कट करेगा प्रतिबिंब आपका वहां बनेगा। तो प्रतिबिंब कहां बना भैया, ये देखो प्रतिबिंब कहां बना, कैसे बना, ये देखो F2 और 2f2 के बीच बना है, देख रहे हो ना, F2 और 2f2 के बीच बना। रियल कट कर रहे हैं, वास्तविक कट कर रहे हैं, ये आपका वास्तविक बना, देख रहे हो ना, वास्तविक बना। वस्तु से छोटा बना, उल्टा बन रहा है, वस्तु हम ऊपर रखे हैं, ये हमारा नीचे बन रहा है, तो कैसा बन रहा भैया, ये उल्टा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और वस्तु से छोटा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है, समझ लो। जहां पर आपको दिक्कत हो आप लोग कमेंट करिए,
कमेंट करेंगे तभी आपको मालूम चलेगा कि जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच में हो, अनंत आपका इधर हो गया, 2f1 है इसके बीच में रखा गया, तो प्रतिबिंब कैसे बनना है भैया? प्रतिबिंब आपका पहला नियम लगा दिए और फिर दूसरा नियम लगा दिए, जहां पे कट किया इमेज आपका वहीं बना आपका। f2 2f2 के बीच बना, वास्तविक बना, वस्तु ऐसे रखे हैं अपने वैसे बनना है, उल्टा बन रहा है और वस्तु से छोटा बन रहा है, ये बात है। नोट कर लो इसको, नोट कर लो। अब जब हम वस्तु कहां रख रहे हैं? 2f1 पर, ठीक है ना? मिटा दे। चलिए अगला, जब वस्तु 2f1 पर हो, तीसरा, जब वस्तु 2f1 पर हो, ये आपका O f1 2f1 f2 2f2, वस्तु कहां रख रहे हैं हम? यहां रख रहे हैं A B। आराम समझिएगा, क्योंकि क्रैश कोर्स है, थोड़ा सा इसको जल्दी हम खत्म करेंगे, आराम समझिए। लगा दो पहला नियम, लगा दो पहला नियम कि मुख्य अक्ष के समानांतर लाइटें जा रही है, उत्तल लेंस है ये भैया, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस के अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाता है, जिसे हम द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक। लगा दो दूसरा नियम, यदि कोई प्रकाश किरण प्रथम फोकस से होकर जाता है तो उत्तल लेंस के अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर चला जाता है। ये आपका जहां पे कट करेगा प्रतिबिंब आपका वहां बनेगा, तो प्रतिबिंब आपका वहां बन गया A डैश B डैश। समझिए, आप लोग के पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप लोग के पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप लोग इसे नाप करके बनाइएगा, इससे इस दूरी को बराबर करिएगा, इस दूरी को इस दूरी को बराबर करिएगा, ताकि आपको एग्जैक्ट निकल कर प्रतिबिंब आ जाए सामने, ठीक है। अच्छा, अब प्रतिबिंब जो बन रहा है, प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कहां कहां बन रहा है, वो देखो, वो देखो। नियम अगर आपको याद है तो सब कुछ आपको क्लियरेंस है, नियम याद है तो आप नियम पर लगाना आपको। तो प्रतिबिंब कहां बना? 2f2 बना, 2f2 पर, 2f2 पर वास्तविक रियल कट कर रहे हैं, वास्तविक बन रहा है, वास्तविक वस्तु के बराबर बनेगा, ध्यान देना, कुछ ऊपर नीचे हो गया लेकिन आप लोग वस्तु के बराबर बनेगा, यह वस्तु के बराबर बनेगा। और चौथा आपका उल्टा बनेगा। समझ रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? इसे आप ध्यान से 2-3 बार देखेंगे तो पकड़ में आ जाएगा।
घबराना मत, कहाँ पर क्या कैसे है, इसे समझेंगे तो आपको आ जाएगा समझ में। भाई आपका जो बन रहा है वो 2F2 बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, वस्तु के बराबर बनेगा और उल्टा बनेगा जब वस्तु आपका 2F1 पर हो। अब वस्तु हम कहाँ रखेंगे, 2F1 F1 के बीच। इसे आप नोट कर लो, इसके साथ ले लो इसका, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लिया करिए। जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच में हो। अगला आपका है चौथा, ये आपका प्रकाशिक केंद्र F1 2F1 F2 2F2 को कहां रख रहे हैं, यहां रख रहे हैं A B, 2F1 F1 की बीच रख रहे हैं। ध्यान समझिएगा इसको, कोई दिक्कत आपको हो रही कमेंट करिएगा आप लोग। तो लगाओ पहला नियम। पहला नियम क्या है भैया, मुख्य अक्ष के समानांतर है, मुख्य अक्ष के समानांतर लाइट ले जाएगी तो उत्तल लेंस के अपवर्तन के बाद फोकस होकर जाएगा भैया, ये निकल गया आपका। लगा दो दूसरा नियम, लगा दो कि प्रथम फोकस होकर लाइट ले आएगी, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के चलिए जाएगा समानांतर, जहां पे कट करेगा प्रतिबिंब आपका वहां बनेगा ये A डैश B डैश। समझिएगा आराम से, आराम समझिए, कोई दिक्कत है नहीं, आराम समझेंगे तो समझ आपको आ जाएगा, बस समझना है बस आपको। अच्छा चलो, तो प्रतिबिंब कहां बना भैया, ये देख लो आप लोग, प्रतिबिंब कहां बना आपका, जहां पे कट करेगा प्रतिबिंब आपका वहां बनेगा, और जो प्रतिबिंब बना वो 2F2 और अनंत के बीच बना, इधर आपका अनंत है तो 2F2, तो पहला 2F2 और अनंत के बीच बना, 2F2 और अनंत के बीच। दूसरा वास्तविक रियल कट कर रही है, ये वास्तविक बन रहा है, वास्तविक। तीसरा वस्तु ऐसे रखें प्रतिबिंब आपका ऐसे बन रहा है, ये कैसा बन रहा है उल्टा। और चौथा वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा। समझ ले बहू, एक समझ ले कायदे से, तू सब घबरा मत, आराम से नोट कर, चिंता मत कर भाई। हमने लगाया पहला नियम फोकस गया, फिर लगाया दूसरा नियम आपका मुख्य समानांतर चला गया, जहां पे कट गया इमेज आपका वहां बन गया, और 2F2 अनंत के बीच बन रहा है, ये हो गया, और रियल बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, ये बन रहा है। अब जब वस्तु हमारा कहां हो F1 पर, हटा दे, जब वस्तु आपका कहां पर हो F1 पर, जब वस्तु F1
पर हो। F1 टू F1 F2 टू F2। वस्तु कहां रख रहे हैं भैया हम? यहां पर है, ए बी, F1 पर रख रहे हैं। लगा दो पहला नियम, लगा दो पहला नियम कि भैया मुख्य अच्छे समानांतर लाइट जाएगी तो कहां से जाएगी भैया? फोकस होकर जाएगी ना राजा। लगा दो तीसरा नियम कि यदि कोई प्रकाश से केंद्र से होकर जाती है तो बिल्कुल सीधे वो निकल जाएगी। ये लाइट रे बिल्कुल समानांतर हो गई, ये लाइट रे बिल्कुल समानांतर हो गई, मतलब समान दूरी। जिस प्रकार दो रेल के पटरियों के बीच दूरी समान अंतर होता है, जो गैप जिगना में वही गैप आपका प्रयागराज में है, वही आपका दिल्ली में, वही आपका मुंबई में है, तो समानांतर हो गई। और मैथमेटिकल द्वारा आप प्रूव कर सकते हो कि जब लाइट कोई अनंत पर मिलता है तो आपका वास्तविक बनता है प्रतिबिंब उसका। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा, जो प्रतिबिंब आपका बनेगा वो कैसा बनेगा भैया? वो अनंत बनेगा, वो आपका अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा। ये ध्यान देना, ये वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। उल्टा नीचे बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ये वस्तु से बहुत बड़ा, ध्यान देना। मैथमेटिकल द्वारा हम प्रूव कर सकते हैं कि जो लाइट रे, जो प्रतिबिंब आपका अनंत बनता है वो वास्तविक बनता है। दो रेल की पटरियों के बीच का गैप, जो गैप जिगना में है वही आपका मांडा, वही आपका नैनी, वही आपका प्रयागराज, वही आपका दिल्ली, वही आपका मुंबई, हर जगह गैप दोनों समानांतर पर हैं, समानांतर पर आपके हैं। जैसे धरती और आसमान के बीच दूरी आपका इक्वल है, आपको लगेगा कि बहुत दूर बाद वहां पर आसमान गिरता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आप वहां पहुंचोगे तो फिर और आगे बढ़ जाओगे, ये है। ठीक है, इसे आप कर लो। अब अंतिम है जो वस्तु F1 और O के बीच में, ये आपका ठीक है ना, इस नोट कर लेना। ये सब आप लोग सीख लोगे तो आपको बहुविकल्पी में तो आपको आराम ही मिल जाएगा। जब वस्तु F1 व O, प्रकाशिक केंद्र O के बीच में हो, ठीक है। ये O हो गया, F1 हो गया, F2 F1, F2 टू F2। यहां पर हम रख रहे हैं इमेज को, यहां पर A B। लगाओ पहला नियम, लगाओ पहला नियम, तो कहां से हो जाएगा भैया? फोकस होकर जाएगा। अब लगाओ तीसरा नियम, ये आपका से फंस जाएगा, आपका ये कहीं आपको मिलेगा नहीं, आपको ये कहीं मिलेगा नहीं, असमानांतर हो गया आपको। तो क्या करेंगे भैया, हम इससे इसे पीछे बढ़ा लेंगे, इसे पीछे बढ़ा लेंगे, ये इसे पीछे हम बढ़ा करके आपका यहां पर, यहां पर
ये आपकी ए डैश बी डैश। तो जो प्रतिबिंब बना वह लेंस के सामने बना, क्योंकि इधर तो मिलेगा नहीं आपको, अब पीछे ही जाएगा, लेंस के सामने बनेगा। अब ये आभासी डैश डैश है ना, आभासी बनेगा, सीधा बन रहा है, अवश्य से बड़ा बन रहा है। तो प्रतिबिंब जो बना तो उत्तल लेंस के सामने, तो लेंस के सामने। दूसरा आभासी बन रहा है, तीसरा सीधा, इस साइड बनाना आपका, इस साइड बनाना आपका, सीधा बन रहा है। चौथा वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। ये उत्तल लेंस के 6 केस हैं, ध्यान देना, 6 केस हैं। उत्तल लेंस के 6 केस बन रहे हैं और उत्तल लेंस में 2 केस बनते हैं, तो उत्तल लेंस के आपके 6 केस हैं, इसे आप नोट कर लो। ठीक, अब चलते हैं अवतल लेंस में। नोट कर लेना, मिटा दे। अवतल लेंस। पहला, जब वस्तु अनंत पर हो, इससे मात्र 2 ही केस बनेंगे। जी, F2, 2F2, F1, 2F1। जब वस्तु अनंत पर है तो अनंत से लाइट रे हमारी कैसी आएगी, आपकी मुख्य समानांतर आएगी, ठीक है। तो अपवर्तन के बाद फोकस जाती हुई प्रतीत होगा आपका ये अपवर्तन के बाद फोकस जाती हुई प्रतीत होती है। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा भैया, प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बन रहा है, F2 पर आभासी बन रहा है, और वह जिस साइड है उस साइड बनता है आपका ये सीधा बनता है, और वस्तु से अत्यधिक छोटा बनता है, ठीक है ना। ये आपका हो गया। पहला कि अनंत पर रख रहे हैं तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस बनेगा, लेंस के सामने बनेगा, आभासी बनेगा, रियल नहीं बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से अत्यधिक छोटा बनेगा। ये पहला हो गया। और जब वस्तु अनंत और या कहीं भी आप रख दो, अनंत O के बीच में रखो, अनंत F2 के बीच में रखो, F1 जहां रखो, देखो मैं रख दे रहा हूं, जब वस्तु अनंत और O के बीच में हो, मैं सीधी सीधी बात कर देता हूं, ठीक है ना। इसे नोट कर लो, अनंत और O के बीच बनना अगर रहे तो अनंत
और प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। वो हो गया F2 2F2 हम रख दे रहे हैं। अब चाहे जहां हम रखेंगे ना, लगाओ पहला नियम, लगाओ पहला नियम कि भाई मुख्य अक्ष के समानांतर जो लाइट रे जाएगी ए बी जो जाएगी वो फोकस जाती हुई प्रतीत आपका होगा, ये फोकस जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक, अब कौन लगाओगे? अब लगा दो यही तीसरा नियम लगा दो, प्रकाश सीक्वेंस होकर जाती है तो बिल्कुल सीधे चली जाएगी, जहां पे कट करेगा इमेज आपका वहां बनेगा A डैश B डैश। तो हमेशा ध्यान देना अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा लेंस के सामने बनेगा और F2 O के बीच ही बनेगा। मात्र दो ही दशा है, दो ही कंडीशन है इस पर। तो जो प्रतिबिंब बना पहला कैसा कहां बना आपका? लेंस के सामने, लेंस के सामने। दूसरा F2 O के बीच, F2 व O के बीच आभासी बन रहा है, ये आभासी सीधा बन रहा है और वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। देखा था ना? अवतल लेंस में मात्र दो ही दशा हैं, आप चाहे जहां रखो, अनंत O के बीच रखो, F2 O के बीच रखो, F2 O के बीच रखो, या चाहे जहां रखो आप, हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा वह F2 और O के बीच बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ध्यान देना इस बात को लेकर के, ये बात आपके जुमार पर होनी चाहिए। उत्तल लेंस में 6 दशा हैं और अवतल लेंस में मात्र 2 दशा हैं। इन दोनों को ध्यान रखना, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, चलिए फिर हम अगले क्रम में वीडियो आपको बनाते हैं। ठीक, नोट कर।